फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर अलग अलग देशों में जहां जहां इसराइल को गोद लिया गया है, इसराइल के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इसराइल के लिए खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वहां की जनता भड़क चुकी है। आज मैं आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से न सिर्फ अरब देशों के अंदर बल्कि पश्चिमी देशों के अंदर भी अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई है। लेकिन आज मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ अरब देशों से होगा, मुस्लिम परस्त देशों से होगा। मेरा उन देशों से सवाल होगा जो अपने आप को शिया बताते हैं, सुन्नी बताते हैं, मुस्लिम देश बताते हैं, कि कहां फिलिस्तीन की मदद करने के लिए खड़े हुए हैं। यह सिर्फ बात यूएन तक की नहीं है, यह बात सिर्फ दूसरे देश के यानी इजराइल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी देने की नहीं है। बात यह है कि आपने फिलिस्तीन की मदद कहां तक की। आज इसी सवाल के साथ मैं तमाम वीडियोस आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अगर यह युद्ध ज्यादा दिन तक खिंचा तो यकीन मानिए यह सिर्फ युद्ध नहीं रहेगा, इसकी वजह से कहीं और भी जगह कई अलग अलग देशों के अंदर गृह युद्ध तक छिड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी देश की मीडिया को देखते हो, किसी भी न्यूज चैनल को देखते हो, लेकिन लगातार आपसे एक बात जरूर कही जा रही होगी और समझाया जा रहा होगा। जैसे जैसे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, कई देश इसके अंदर बयानबाजी कर कर कूदते जा रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ चुकी है। मैं तीसरे विश्व युद्ध की कोई भविष्यवाणी करने नहीं जा रहा हूं, मैं यह कहने जा रहा हूं कि इस वजह से अगर यह युद्ध ज्यादा दिन तक खिंचा, अगर इजराइल ने अपनी तोपें बंद नहीं की, तो हो सकता है कई देशों को गृह युद्ध का सामना ना करना पड़ जाए। गृह युद्ध का मतलब समझ लीजिए कि वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर डंके की चोट पर फिलिस्तीन का समर्थन करते नजर आ रहे हो, लेकिन फिलिस्तीन के लिए कोई मदद ना पहुंचाना। मदद का मतलब हथियार, गोला बारूद या भी जो तमाम चीजों का इस्तेमाल इजराइल लगातार फिलिस्तीन के अंदर कर रहा है, ऐसी कोई सामग्री ना पहुंचाना अब उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह अरब देशों के लिए साफ तौर पर कह रहा हूं, सुनने में शायद बुरा सबको लगेगा, लेकिन हकीकत है। आज आपको जब मैं तस्वीरें दिखाऊंगा ना, समझ जाएंगे। और बात सिर्फ अरब देशों की नहीं कर रहा हूं, जो तमाम देश, पश्चिमी देश इजराइल के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात है। चंद दिनों के अंदर, चंद घंटों के भीतर या चंद महीने के भीतर कभी भी गृह युद्ध जैसे हालात पश्चिमी देशों के अंदर भी बन सकते हैं। क्योंकि अब तक आपने अमेरिका के मुंह से, आपने पश्चिमी देशों के अलग अलग जो देश है उसमें समाहित है, चाहे फ्रांस हो, चाहे वो कनाडा ले लीजिए, चाहे वो ब्रिटेन ले लीजिए, तमाम देश कहते हैं हम तो लोकतांत्रिक हैं भाई, हम इंसानियत का साथ देते हैं, लेकिन वो इजराइल को सपोर्ट लगातार कर रहे हैं। लेकिन वहां क्या हालात है ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इजराइल क्या कर रहा है फिलिस्तीन के अंदर, आपको तमाम न्यूज चैनल पर देख रहे होंगे। तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा नहीं छिड़ेगा मैं नहीं जानता, लेकिन गृह युद्ध के संकेत मिल चुके हैं। सबसे पहले आप तुर्की की तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि इस पूरे मामले पर तुर्की तकरीबन 17 से 18 दिन तक शांति की चादर ओढ़कर बैठा रहा था। लेकिन जब 17 से 18 दिन बाद तुर्की ने हुंकार भरी थी, तो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों पर इसका असर पड़ा था। लेकिन अब हुआ क्या है, वहां की एक तस्वीर आप देख लीजिए। एक काशिफ अरसलान है, ये लिखते हैं कि तुर्की की एवं बस इशारे के इंतजार में पूरे तरीके से मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत के लिए तैयार है और फिलिस्तीन की आवाम के साथ खड़े हैं। ये बताया गया है कि तुर्की की तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको हजारों लाखों दिख रहे होंगे, जितने भी तुर्की के रहने वाले लोग हैं वो सड़क पर उतर आए। दरअसल इसको जो विरोध प्रदर्शन को बुलाया गया था, ये तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की तरफ से बुलाया गया था, आह्वान किया गया था फिलिस्तीन के पक्ष में दिखाने, समर्थन आयोजित करने के लिए कि उनका देश पूरी तरह से एकजुट है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। मैं फिर वही सवाल करूंगा तुर्की से, आप तकरीबन 16-17 दिनों तक शांत रहते हैं, चलिए ठीक है, मान लिया आप रहे, आपने अब तक कोई एक्शन फिलिस्तीन, आप अपने देश के अंदर कोई विरोध प्रदर्शन बुला लेते हैं तो ये बहुत बड़ा मसला थोड़ी ना। आपने विरोध प्रदर्शन बुला लिया, उससे हुआ क्या, वो मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। फिलिस्तीन पर हमले कम हो गए, इजराइल थर थर कांप गया, उसने मिसाइल का अटैक करना बंद कर दिया, अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई करनी बंद कर दी, ब्रिटेन के अभी इजराइल का समर्थन नहीं कर रहा है, हमास के लड़ाकों पर लगातार हमले नहीं किए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें बंद हो गई। हुआ क्या, ऐसा खास क्या हो गया, आप बताइए ना क्या हो गया। आप अपने देश के अंदर केवल फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन कर देते हैं और प्रदर्शन के आधार पर यह जताने और बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए इजराइल थर थर कांप गया। लगा हमें भी था कि जब तुर्की बीच में आया है तो कहीं ना कहीं बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन तुर्की को बीच में आए उनके बयान दिए हुए तकरीबन 48 से 72 घंटे बीत चुके हैं, अब भी नहीं मान रहा है। जैसे ही तुर्की इस पूरे मामले में आया, इजराइल तो और खूंखार सा हो गया है। जिस गाजा पट्टी में पैर रखने के बारे में वो सोच भी नहीं रहा था,
अब उस गाजा पट्टी में घुसने के लिए उस इजराइल के सैनिक लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो बात अलग है कि हमास के लड़ाकों की इतनी ताकत है, इतने मजबूत है, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इजराइल के सैनिक पैर तक नहीं रख पा रहे। जो पैर रख रहा है उसे उड़ा दिया जा रहा है, जो पैर रखने की कोशिश कर रहा है उसे खींच के लिए आते हैं, बंधक बना लेते हैं। हिम्मत नहीं हो पा रही है। इजराइल खुद बहुत चक्का है कि हमास पर इतनी ताकत आ कैसे गई, इतने हौसले कैसे बुलंद हो गए। वो डरा हुआ है इजराइल के सैनिक डरे हुए हैं। खबर तो यह तक है कि बगावत भी होने वाली है इजरायली सैनिक में। नाराजगी इस बात की है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे याइर नेतन्याहू आराम से अमेरिका की फ्लोरिडा में बैठकर मौज उड़ा रहे हैं, गुनगुनी धूप का मौज उड़ा रहे हैं, आनंद उड़ा रहे हैं। और इजराइल के सैनिक लगातार फिलिस्तीन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हमास के लड़ाकों से लड़ रहे हैं। इसलिए इजराइल के सैनिकों में भी बगावत की बू आने लगी है। लगातार सवाल पूछा जा रहा है इजराइल की सेना की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू से, लेकिन सबके बीच कोशिश भी की जा रही है। मैं फिर तुर्की पर आता हूं कि आपने प्रदर्शन आयोजित कर लिया, क्या हुआ। लेकिन बात सिर्फ इसकी नहीं होगी। एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर देख लीजिए, रोम की ये तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि मैं बार बार गृह युद्ध की बात क्यों कर रहा हूं। इस तस्वीर को देखिए, पहले वीडियो को देखिए। दरअसल इसे वाजिद खान ने ट्वीट किया है, ट्विटर हैंडल है वाजिद खान के नाम से। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि रोम में फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन, एक शख्स ने सरकारी इमारत से इजरायली झंडा उतार फेंक दिया। एक लड़का आता है, जैसे ही उसकी नजर पड़ती है फिलिस्तीन के झंडे पर, वो सॉरी माफी चाहेंगे इजराइल के झंडे पर, उसे छीन लेता है। उसको छीनने की कोशिश वहां पे खड़ा सुरक्षाकर्मी करता है, लेकिन वो तब तक झंडा तोड़ फेंक देता है। यह तस्वीर दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि अलग अलग देश जो इजराइल के साथ खड़े होकर समर्थन कर रहे हैं, वहां की जनता, वहां के लोग क्या सोचते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है किसी देश का, वो ये ना सोचे, क्योंकि अगर वो जनता से चुनकर आ रहा है, मैं उन देशों की बात नहीं कर रहा हूं उमीमन जहां पर आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया था कि अगला चेहरा ये होगा। मैं उन चेहरों की बात कर रहा हूं जहां चुनाव होते हैं, जहां लोकतांत्रिक तरीके से नेता चुने जाते हैं। वहां पर आप जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो अपने देश का मुद्दा हो या विदेशों का, तो गृह युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। बात मानकर चलिएगा, ये बात फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा इंसानियत का मुद्दा है। हमास को लड़ते हुए देख रहे हैं, फिलिस्तीन से लगातार तस्वीरें आते हुए देख रहे हैं। और जब आप इजराइल जैसे देश के साथ खड़े होते हैं, आपके देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जनता ऐसे ही सड़कों पर उतरती है जैसा रोम के अंदर हो रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये कनाडा की बताई जा रही है। आपको बता दें कि पश्चिमी देश लगातार एकजुट होकर इजराइल का साथ देते रह रहा है। वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं सॉरी माफी चाहूंगा, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता क्या चाहती है वो ये देख लीजिए वीडियो भी। इसे मिलेट टाइम्स नाम की ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, लिखा गया कि गाजा में इजरायली नरसंहार अभियान के विरोध में कल कनाडा के वैंकूवर में प्रदर्शन, जंग रोकने की मांग की गई है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मेरे ख्याल से आप इन लोगों को पहचान लीजिए, हो सकता है इसमें से आप ज्यादा लोग पहचान सकते हो कि कौन इजरायली है या नहीं है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं। सड़कों पर लोग खड़े होने लगे हैं अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ। इससे पहले आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कैसे न्यूयॉर्क में भी हो रहा था, अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। यानी जो देश लगातार इजराइल के साथ खड़े हैं, जो देश लगातार, जिस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इजराइल की पैरोकारी कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उनकी जनता इसी बात से नाराज हो रही है कि आप ऐसे देश के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं जो दूसरे देश को लील कर खा जाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है, गिद्ध की तरह। और इसी बात को लेकर मैं शुरुआत में आपसे कहा था, तीसरा विश्व युद्ध पता नहीं, गृह युद्ध की तस्वीरें अभी से बनने लगी है। नमस्कार।